रिहा करो, रिहा करो। मुस्लिमों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुस्लिमों मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन बाग के इलाके में। अभी हाल ही में जिस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी की गई है यूपी एटीएस के जरिए और उनको अदालत के बाद जो है सुनवाई के बाद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, किस चीज़ को लेकर के क्या आवाज़ उठा रहे हो, क्या मकसद? आवाज़ भाई हम इसलिए उठा रहे हैं, मौलाना कलीम साहब को जो अरेस्ट करा गया है वो एक बिल्कुल जो है ये बहुत गलत है, बहुत आपराधिक है। क्योंकि अगर वो अगर अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे, वो कोई गलत नहीं कर रहे। हमें कानूनी जो है संविधान हमें इजाज़त देता है धारा 25 के तहत कि हम लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये एक चुनाव की तैयारी है यूपी गवर्नमेंट की, जो मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है, उनके साथ उत्पीड़न करे जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार करे जा रहे हैं और हम अपने उलमाओं का अत्याचार नहीं सहेंगे। आज हम यहाँ ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, कल हमें ऊपर जरूरत पड़नी पड़ी तो हम पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर भीम आर्मी कार्यकर्ता इसी तरह प्रोटेस्ट निकालेंगे। हम चाहते हैं कलीम साहब रिहा होने चाहिए। उससे बड़े बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं लेकिन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के तहत, क्योंकि मीडिया जितनी भी टीवी पर है वो सब बिकी हुई है और वो दिखा रही है कि 3000 केजी अडानी के प्लांटों में जो 3000 केजी ड्रग्स मिली है उसको, उस मुद्दे को छुपाया जा रहा है, उस मुद्दे को दबाया जा रहा है। और ये कलीम साहब को उभार कर उनको अरेस्ट करके जो है ये इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करे जा रहे हैं, मुसलमानों पर शोषण करे जा रहे हैं। ये बहुत गलत और ये बहुत एक नपुंसक हरकत है यूपी गवर्नमेंट की। बाबा साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आप बहुत गलत कर रहे हो मुसलमानों के साथ, और हम अपने उलमाओं के लिए बिल्कुल बेइज्जती और इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी इससे पहले मौलाना उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमें जितने भी उलमाओं के साथ में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हमें सब उसके सब रिहा चाहिए। अगर इस तरह से ये इस तरह से दोगली राजनीति करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार, मुसलमानों का शोषण करेंगे, मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे तो हम लोग रोडों पर आने का काम करेंगे। और मैं सभी अपने आवाम से कहना चाहता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं, आज ये आवाज़ शाहीन बाग में उठ रही है और ये आवाज़ पूरे देश के अंदर उठनी चाहिए। ताली मत बजाओ भाई, ये ताली का विषय नहीं है। हमारे उलमा भाई जेल में है, ये ताली का विषय नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर उलमा कलीम साहब को रिहा नहीं करा गया तो हम लोग रोडों पे आ जाएंगे। ध्यान रखना बाबा साहब, आपने बहुत गलत करा है। उलमा साहब की कोई किसी तरह की अभी जांच सम्मान क्या कहोगे जिस तरीके से उलमाओं के साथ में उलमाओं के सम्मान? भाई साहब इनके पास जो है कोई राजनीतिक मुद्दा रहा नहीं यूपी के अंदर। किसान इनके पूरा का पूरा खिलाफ हो चुका है। अब ये इस सियासत को गरमा रहे हैं। धर्मांतरण के नाम पर इनका 2022 का यूपी चुनाव होना है, इसलिए इन्होंने मौलाना कलीम साहब को जो है अरेस्ट किया है और उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। फंडिंग की बात करते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो ट्रस्ट हजरत चलाते हैं मौलाना कलीम साहब, उनका तालीम का ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं मैं, उन पर जाके देखें। इनकी कोई रिसर्च नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हैं। तालीम पर जो हमारे मौलाना कलीम साहब ने काम किया है, इतना ज़बरदस्त काम किया है कि हिंदुस्तान में मतलब कोई बहुत कम तंजीमें इस पर काम कर रही हैं। और जो उनको उम्मत की फिक्र है आगे बढ़ाने की, हमारी उम्मत को जो फिक्र है, जो यंग जनरेशन है हमारी, कि उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। ये कोई जुर्म नहीं है कि हम आदमी अपने बारे में सोच रहा है। हर आदमी अपने बारे में सोचता है, अपने घर वालों के बारे में सोचता है, हम उसको आगे बढ़ाएं। तालीम पर काम कर रहे हैं, वो कोई गलत काम तो है नहीं कि तालीम पर काम करना। झूठे, बिल्कुल सरासर झूठे आरोप है जो उन पर लगाए हैं। फंडिंग का कोई सबूत नहीं उनके पास। कल तक जो जज ने उनका मतलब जो है वहाँ अबू बकर सब्बाग जो उनका केस लड़ रहे हैं वहाँ पर जो है पूरी बहस चली। कल तक कोई सबूत नहीं था, जज ने खारिज कर दिया उनको कि पुलिस रिमांड पर नहीं देंगे। आज कौन से सबूत मिल गए उनको? कौन से सबूत मिल गए जो उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया? ये सिर्फ जो है झूठी मतलब जो है सब कुछ करना है और सिर्फ 2022 के यूपी चुनाव की तैयारी है। हिंदू भी इनके खिलाफ हो चुका है, इस बात को जानते हैं, लेकिन ये वही धर्म की राजनीति करते हैं और वही ये कर रहे हैं। और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है धर्म के अलावा। मुद्दे इन पर बचा नहीं। जब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, हमारे जो है हजरत मौलाना कलीम साहब को रिहा नहीं किया जाएगा। उन लोगों के खिलाफ तो क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई है मौलाना कलीम साहब? नहीं, ये तो आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो ये लोग अपना फिर दोबारा जैसे बीजेपी इलेक्शन जीतने का ये प्रोग्राम के तहत एक मुसलमानों पर टारगेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और हालांकि मौलाना कलीम साहब ने कोई गलत नहीं किया। जो एक धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी सबको है, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी अगर चाहे तो धर्म चेंज कर सकता है अपना, और उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। और जो वो जिनको भी मुसलमान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको बाकायदा सर्टिफिकेट डीएम के द्वारा जारी होता है, जो डीएम होता है वहाँ कर, और डीएम साहब खुद पर्सनली उनसे मिलते हैं जिनको मुसलमान किया जाता है, तो उनसे
बाकायदा पूछा जाता है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है या आपको कोई लालच तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको टारगेट किया जाएगा तो ज़ाहिर बात है, आप भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन की एक पॉलिटिक्स चल रही है जो कि बीजेपी क्योंकि हर मोर्चे पे नाकाम हो चुकी है, तो अब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि किसी बहाने से हिंदू मुस्लिम फसादात किए जा सकें और मुसलमानों को टारगेट करके इलेक्शन जीता जा सके। आप क्या कहेंगे? कहेंगे ये कि मुसलमानों के साथ एक तरह का टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उन लोगों को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। एक तरह से अपने सत्ता को चमकाने के लिए जो आजकल का जो मीडिया और हर चीज़ जो ये कर रहे हैं वो बस एक टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करो, इनको बस ये करो और अपने फ़ायदा उठाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो वहाँ सबको गिरफ्तार किया गया है, अभी इलेक्शन का टाइम है, उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अपने प्रचार के लिए और कुछ अपने दिखाने के लिए तो करना चाहिए। तो उन्होंने यही किया, उनको गिरफ्तार किया और मुसलमानों को परेशान करो, इनके अपेक्षा अपना वोट बस हासिल करो और कुछ नहीं हो रहा है। तो तमाम लोगों का यहाँ पर कहना है कि सियासी मफाद के लिए जो है इस तरीके की मौलाना कलीम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुस्लिमों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुस्लिमों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मौलाना कलीम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मौलाना कलीम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मौलाना कलीम साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सिर्फ अत्याचार हो रहा है और किसी पे नहीं हो रहे। और बुजुर्ग भी जो है इस आवाज़ में उठाने के लिए जो है साथ हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मौलाना कलीम साहब की भी उम्र करीब आप ही के। ये बहुत गलत हो रहा है, हर एक आदमी जानता है ये इनकी गलत पॉलिटिक्स है। इस तरीके से जो करना जो है वो हर एक के लिए गलत है, हमारे लिए सब के लिए गलत है ये चीज़ जो है, समझे ना। आप कुछ कहेंगे? मौलाना कलीम साहब को रिहा करो। जिस तरीके से यहाँ पर सबकी एक ही राय है कि जो ये सियासत के चलते यूपी में इलेक्शन आने जा रहे हैं 2022 के, उसी को लेकर के ये तमाम राजनीतिक मफाद के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरीके की जो है कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। लेकिन अभी आने वाले वक्त में देखना होगा कि ये कार्यवाही कहाँ तक पहुँचती है और किस तरीके से जो है इंसाफ दिलाने के लिए ये तमाम लोग जो है आवाज़ उठाते रहेंगे। दिल्ली से मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। अत्याचार बंद करो।